तो स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। जीके डेली प्रैक्टिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत के जो हमारे क्वेश्चन थे वो चल रहे थे, जिसमें हम जो 7 पार्ट तक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट नंबर 8। तो जिन भी लोगों ने पार्ट 7 तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर जरूर से देख लें, क्योंकि ये जो प्राचीन भारत की जो प्रैक्टिस है वो डेली होती है और रोज वीडियो में 6 क्वेश्चन आपको टॉप जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो कराए जाते हैं। सो जो भी लोग नए हैं वो जरूर से पिछले जो पार्ट है उनको जरूर से देखिएगा। और आज हम पिछले पार्ट में टोटल 42 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन है वो 43 से स्टार्ट होंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी के किनारे पर जो ऋग्वेद सभ्यताएं हैं वो सबसे अधिक स्थित थी। ऑप्शन आपके सामने, पहला नर्मदा पर, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है गंगा और चौथा है गोदावरी। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है वो आपको मालूम ही होगा सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद की जो सभ्यताएं हैं वो सबसे जो अधिक हैं वो सरस्वती जो नदी है उसके निकट पर स्थित थी। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है कि हड़प्पा जो स्थल है उसका एक स्थल है हड़प्पा का जिसका नाम है मांडा। तो जो मांडा है वो किस नदी के किनारे पर मिलता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला चिनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है रावी और चौथा है सिंधु। तो दोस्तों हड़प्पा जो स्थल है उसमें जो मांडा है वो मिला है चिनाब नदी के किनारे, याद रखना आपको। और जो चिनाब नदी है उसके किनारे पर मांडा मिला है, जो कि हड़प्पा का ही एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी से रिलेट करता है। तो याद रखना आपको, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हुआ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 45 है वो कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 7वां मंडल, 8वां मंडल, तीसरा है 9वां मंडल और चौथा है 10वां मंडल। तो दोस्तों जो ऋग्वेद का जो सोम को जो समर्पित मंडल है उसका नाम है 9वां मंडल। तो जो 9वां मंडल है वो आपको याद रखना है, ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित एक मंडल है जिसको 9वें मंडल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद याद ही आपको सबसे पुराने वेदों में 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 जो कि कहता है कि किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। ऑप्शन आपके सामने, पहला धोलावीरा, दूसरा है लोथल और तीसरा है कोट दीजी और चौथा है रोपड़। तो दोस्तों जो हड़प्पा केंद्र था उसके बारे में, मेसोपोटामिया के साथ जो समुद्री व्यापार थे उसका जो केंद्र था वो था लोथल, याद रखना आपको, जो कि बंदरगाहों के लिए फेमस था। बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड, जहां से समुद्र के जो शिप हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते थे, याद रखना आपको। सो जो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे पूछता है कि बंदरगाह के नाम से कौन सा स्थान फेमस था तो उसका भी जो राइट आंसर है वो होगा लोथल। सो याद रखना आपको, राइट आंसर होगा हमारा लोथल। और जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है और जो धोलावीरा है वो हाल ही में वर्तमान में नई साइट के रूप में आई है जो आपको याद रखना है। और जो धोलावीरा है वो भी गुजरात में स्थित है, जो कि हाल ही में जो नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल हुई है, याद रखना आपको। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां से हमको हड़प्पाकालीन स्थल से हल्के साक्ष्य या चिन्ह मिले हैं। तो उसका जो राइट आंसर था वो था कालीबंगन। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है और पूछा है कि हड़प्पाकालीन स्थल में जो हल है तो हल का जो टेराकोटा था वो कहां से प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा अगर आपसे पूछता है तो उसका राइट आंसर होगा बनवाली, ना कि कालीबंगन। सो याद रखना आपको, अगर आपको हल्के चिन्ह पूछता है तो वो है कालीबंगन, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि हल्का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ तो वो है बनवाली। सो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद जो हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद ही होगा क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो हमारा कहता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है सिंधु और चौथा है रावी। दोस्तों 2 तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको हड़प्पा किस नदी के किनारे है ऐसा पूछ सकते हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि हड़प्पा वर्तमान में कहां पर स्थित है। तो जो आपके राइट आंसर होगा पहला, यानी कि किस नदी के किनारे है, तो उसका जो राइट आंसर है वो हुआ रावी।
जो रावी नदी है उसके किनारे पर जो है वो हड़प्पा स्थित है। और अगर आपसे वहीं अगर पूछता है कि हड़प्पा जो है वो किस देश में स्थित है, तो फिर आपका आंसर होगा पाकिस्तान, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो याद रखना आपको, ये टॉप 6 क्वेश्चन है जो हम आपके सामने रखते हैं हर दिन, और कोशिश करते हैं कि आपको वीडियोस में ही मतलब आज के आज ही याद हो जाए। आप जब भी वीडियो देखें तभी आपको एक बार फेरना पड़े और आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हर दिन की जो भी पीडीएफ आती है वो आपको दी जाती है। सो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और रोज जी के प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।